नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जेटेट परीक्षा बहुत ही जल्द आपकी होने वाली है, बहुत जल्द जेटेट परीक्षा होगी। तो जेटेट परीक्षा को देखते हुए यहां पर आप सभी के लिए जो भी यहां पर जेसीईआरटी जैक की किताब से अभी तक नहीं देख पाए हैं और बाजारू किताब से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अगर एग्ज़ाम में 2 दिन 4 दिन बचा हुआ है तो यहाँ पर जेसीईआरटी की जैक का 6 to 11 तक का पूरा नोट्स और पीडीएफ बना हुआ है। ज़्यादा करके आपको 6 to 10 तक का सभी नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से सारा नोट्स और पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। साथ में उसका वीडियो और साथ में उसकी सारी क्लासेज भी आपको दी जा रही है। अगर 1 से 5 के शिक्षक हैं तो उसके लिए 500, 6 से 8 के शिक्षक हैं तो उनके लिए भी 500, और दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में आपकी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, और ओनली फॉर यहाँ पर जैक की किताब जेसीईआरटी 6 to 10 से करवाया जा रहा है, जो कि आपका एग्जाम में 101% प्रश्न आने की गारंटी भी रहेगी। ठीक है, तो बाजारों किताब अगर आप ले भी लिए हैं या कहीं अन्य चैनल से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 501 रुपये में जोड़ करके कम समय में ज़्यादा अगर अंक भिड़ाना है तो आप यहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा। अभी मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको बता देते हैं, आपके लिए यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत कर दी गई है हमारे यहाँ से। जो भी शिक्षक इसमें चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें तो 1 से 5 के अभी यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। तो 20 टेस्ट सीरीज में यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रत्येक टेस्ट सीरीज की कीमत होती है 10 रुपये, जिसमें आप भाग ले सकते हैं। लेकिन अभी उस टेस्ट सीरीज के लिए अगर 20 के लिए आप एक बार पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर देना पड़ता है, देखिए 150 रुपये, जिसमें आपको यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है और आपको यहाँ पर प्राइज भी दिए जाते हैं। इसमें जो फर्स्ट करेंगे उनको 50 रुपये का प्राइज है, सेकेंड कैंडिडेट को 20 रुपये का प्राइज है और थर्ड कैंडिडेट को 10 रुपये का प्राइज है। तो प्रत्येक टेस्ट में 3 प्राइज आपको दिए जाएंगे। आप इसमें अपना परचम लहरा सकते हैं, आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो 150 रुपये में यहाँ पर आप 20 टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं। तो आप अभी जुड़ जाइएगा जैक और जेसीईआरटी की किताब से पढ़ने के लिए। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर जीएस के अंतर्गत यदि आप 1 से 5 के शिक्षक की तैयारी करें तो जीएस में प्रश्न होगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी करें तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ठीक है, इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो अभी आपका प्रश्न है इस पीडीएफ में, वहाँ से एक प्रश्न आपका निकल के आता है और इसमें सारा प्रश्न हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएं। सारा प्रश्न का उत्तर किसके माध्यम से बताया गया है? ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्न में आने वाले छपने वाले प्रश्न है, इसलिए सभी प्रश्न को देखने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और सभी को देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के शासक का नाम है, बताना है कि इसमें कौन कौन मौर्य साम्राज्य के शासक हैं। फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड बिंदुसार, थर्ड अशोक, डी सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। यह जो प्रश्न है आपका यूपी टेट, एमपी टेट, सीजी टेट, बिहार टेट, सब जगह यहाँ पर मौर्य साम्राज्य से प्रश्न एक पूछा गया है, इसलिए आपके भी एग्जाम में आ सकता है। आप सभी बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। देखिए, मौर्य साम्राज्य के शासक का नाम याद रखने के लिए याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य के शासक का नाम याद रखने के लिए चंद्रबिंदु, क्या हुआ? चंद्रबिंदु अस्त हुआ, चंद्रबिंदु अस्त हुआ, चंद्रमा क्या हो गए? अस्त हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चंद्र का मतलब क्या है? चंद्र का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्र का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये बिंदु का मतलब देखिए बिंदुसार, बिंदु का मतलब है बिंदुसार, और अस्त में अस्त से मतलब है अशोक, यानी मौर्य साम्राज्य के सबसे पहला शासक कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका उत्तराधिकारी कौन हो गया? बिंदुसार। उसका उत्तराधिकारी कौन हो गया? अशोक। ठीक है, यानी मौर्य साम्राज्य में जो शासक हुए कौन कौन हुए? तभी आपको याद हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, देखिए इसको याद रखिएगा आप लोग। क्या याद रखिएगा आपको बता देते हैं। चंद्र क्या याद रखिएगा? चंद्र बिंदु अस्त हुआ। ये क्यों? ये मौर्य साम्राज्य का जो है पूरा एक क्रम से आपको शासक का नाम हुआ। चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य साम्राज्य का जो पहला शासक हुआ वो उसका संस्थापक हो गया। यानी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन हो गया बताइएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी यानी उसका पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार।
और बिंदुसार का उत्तराधिकारी माने उसका पुत्र कौन हुआ? अशोक। ठीक है, यानी पहला जो हुआ वो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, फिर उसका लड़का बिंदुसार और बिंदुसार का लड़का अशोक हो गया। ठीक है, देखिए एक से पूछा जाता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न जो आपका पूछा गया था वो आपको बता देते हैं, शायद याद हो या नहीं हो, शायद याद हो या नहीं हो। पूछा गया था आपके प्रश्न में अशोक के दादा का क्या नाम था। देखिए यही प्रश्न आया था, याद रखिएगा, शायद आप एग्जाम दिए होंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा। प्रश्न इतना घुमा कर पूछा था कि अच्छा का तबीयत खराब हुआ था। अशोक के दादा का नाम क्या था, यही पूछ दिया था। पूछा था ना, पूछा था कि नहीं? आप सभी जाकर देखिएगा, जेटेट में ही पूछा था, इसीलिए हमने इस ट्रिक को बनाया था। अब देखिए यहाँ पर, तो बताइए अशोक के दादा का क्या नाम हुआ? आपको पता हुआ ना, चंद्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य, फिर कौन हुआ बताइए? बिंदुसार, फिर कौन हुआ? अशोक। तो ये अशोक कौन हुआ बताइए? अशोक कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का हुआ बिंदुसार और बिंदुसार का लड़का हुआ अशोक। ठीक है, तो अशोक के दादा का क्या नाम हुआ? अशोक के पिताजी बिंदुसार, और अशोक के दादा कौन होगा? ये चंद्रगुप्त मौर्य ही तो अशोक के दादा हुए ना, कि दूसरा कोई होगा बताइए? तो देखिए कितना घुमा फिरा कर पूछता है, एकदम याद रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो अशोक के दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, यही प्रश्न आया हुआ था, तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, यदि पूछ दिया जाए अशोक के दादा का नाम। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, यही हमने अभी आपको बोला था ना कि इसको ट्रिक को याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कोई नहीं? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन हो गया बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। तो मौर्य वाला ये जो ट्रिक है ना, आपको दिमाग में रख लीजिएगा, चंद्र बिंदु अस्तु हुआ, यहाँ से बनेगा, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। देखिए अशोक के दादा का क्या नाम था, आ गया ना, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये प्रश्न पूछा गया था जेटेट 2013 में। ठीक है, और 16 में भी अशोक से आ गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न छपता है, आप सभी देख के जाइएगा। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए? क्या होगा इसका? अशोक के दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। अभी तो आप उस ट्रिक को देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रबिंदु अस्तुआ, चंद्रबिंदु बिंदुसार अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का अशोक। तो अशोक कौन हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का? चंद्रगुप्त मौर्य उसके कौन हुए? दादा। तो यही दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए मकबरा से भी एक प्रश्न रहता है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल, दिल्ली, औरंगाबाद, कोई नहीं। ठीक है, तो बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। कहाँ पर स्थित है? काबुल में। देखिए अब इस सब के मकबरा को हम आपको बता दे रहे, एक ट्रिक है, एक ट्रिक को देख लीजिएगा, शायद आपको मिला या नहीं मिला है, आप समझ लीजिएगा। सबका मकबरा, जितना यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य है, मुग़ल साम्राज्य हैं, वो सब के यहाँ पर मकबरा का नाम याद करवा दे रहे हैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य के शासक और उनके मकबरे का नाम याद रखने का ट्रिक आपके लिए बना दिए हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न हर बार छप रहा है। ठीक है, तो देखिए मुग़ल साम्राज्य के शासक का नाम आपको पता है कि नहीं? उसके लिए होता है, भाजपा की रैली में गए हैं आप लोग, भाजसो याद रखिएगा इसके लिए, भाजसो यानी भाजपा की रैली, तो भाजसो। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से यहाँ पर अकबर है, और जे से जहांगीर है, एस से शाहजहां, ओ से औरंगजेब। ठीक है, यही मुख्य मुग़ल साम्राज्य है। और उनके मकबरे का नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, कादिसिल्लाबाद, कादिसिल्लाबाद। ठीक है, तो का से देखिए शुरू बार लिखिएगा, जहाँ बी है उसके सामने का लिखिएगा, फिर एच है उसके सामने दी लिखिएगा, फिर ए है उसके सामने सी लिखिएगा, फिर जे है उसके सामने ला लिखिएगा, और एस है वहाँ आ लिखिएगा, और बाकी वाला में बाद लिखिएगा। ठीक है, तो कास हो गया काबुल, यानी बाबर का मकबरा काबुल में है। एच से हुमायूं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ए से अकबर, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है। जहांगीर, जहांगीर ला से लाहौर, ला से लाहौर, यानी जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। शाहजहां से आ से आगरा, और औरंगजेब में बाद से औरंगाबाद, यानी औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। क्लियर? तो ये सभी का नाम इस तरह से एक दो बार जब आप लिखेंगे ना, तो आपको ये मकबरा वाला पूरा याद हो जाएगा। तो एक दो बार इसी तरह से सजा करके याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ही सुविधा होगा। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए पूछ रहा है, दिल्ली में, औरंगाबाद में, लाहौर में, या कहीं नहीं?
तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ अभी था? औरंगाबाद। देखिए औरंगजेब में बाद से औरंगाबाद, तो 2 बार लिखिएगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अकबर के शासनकाल के मुख्य प्रमुख गायक का नाम बताइए। अकबर के शासनकाल में कौन कौन से गायक रहा करते थे, उसका नाम बताना है। बैजू बावरे, बाबा रामदास, तानसेन या सभी, कौन कौन रहते थे अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक? ठीक है, तो अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक में जानते हैं कौन था? तो बैजू का बारात गया था। बैजू का बारात याद रखिएगा, बैजू के जानते हैं ना, वह बैजू, बैजू के बारात। ठीक है, तो ये बैजू मतलब यहाँ पर है आपको बैजू बावरे। बा का मतलब बाज बहादुर, रा का मतलब रामदास यानी बाबा रामदास, और ते का मतलब तानसेन यानी बैजू बावरे हो गया, बाज बहादुर हो गया, बाबा रामदास हो गया, तानसेन, ये सभी अकबर के दरबार के प्रमुख गायक थे। लेकिन सबसे प्रमुख जो बोला जाता है वो कौन था पता है? तानसेन। ठीक है, तो इसमें सभी आंसर हो जाएगा। बैजू का बारात याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए लिख भी दिए हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिख दिए हैं। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक का नाम याद रखना है, तो बैजू का बारात चल जाना है। किसका बारात जाना है? बैजुआ का बारात चल जाना है। ठीक है, तो बैजू से बैजू बावरे, ये अकबर के दरबार का गायक। बा से बाज बहादुर, अकबर के दरबार का गायक। रा से रामदास, रामदास माने बाबा रामदास, ये अकबर के दरबार का गायक। और तानसेन अकबर के दरबार का गायक। लेकिन सबसे अधिक बार देखिए जो प्रश्न अब तक पूछा गया है वो आपको हम बता देते हैं, सबसे अधिक तानसेन वाला है। कौन है? तानसेन। क्लियर? अब चलिएगा, तानसेन किसके दरबार का प्रमुख गायक था? अभी तो हम लोगों ने देखा बाबर का, हुमायूं का, अकबर का या सभी का, किसका था बताइए? तो तानसेन किसके दरबार में था? तो बैजू का बारात, बाराते में तो आया था, तय के मतलब तानसेन था, तो तानसेन के दरबार का प्रमुख गायक था। ठीक है, तो तानसेन किसके दरबार का प्रमुख गायक था? अकबर के दरबार का प्रमुख गायक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत बार ये प्रश्न आया है, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री ह्वेन-सांग। ठीक है, आप एक चीज़ जानते होंगे, हवन से हर्ष होता है, याद रखिएगा, हवन से हर्ष होता है। जब आपके घर में हवन जलता है तो क्या होता है? खुशी होता है, तब जलता है। ठीक है, तो हवन से हर्ष होता है, इसको याद रखिएगा। हवन का मतलब है देखिए ह्वेन-सांग, हवन का मतलब है ह्वेन-सांग, और हर्ष का मतलब देखिए हर्षवर्धन। यानी ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? याद आ रहा है? ह्वेन-सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, कैसे याद किए? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे याद कर रहे हैं? हवन से हर्ष होता है, हवन से हर्ष होता है, याद रखना है। ठीक है, हवन से ह्वेन-सांग, हवन से ह्वेन-सांग, और हर्ष से हर्षवर्धन, हर्ष से हर्षवर्धन। यानी ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए ए में है हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर नोट्स भी जो लेते हैं, परचेज करते हैं PDF, उनको सारा चीज़ बना हुआ रहता है। ह्वेन से हुए हर्ष होता है, ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेन-सांग जो था चीनी बौद्ध यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। ठीक है, कतर की राजधानी कहाँ है? आपको बताना है कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा, मनीला, टोक्यो या कोई नहीं। ठीक है, एक देखिए एक बात याद रखिएगा, कभी कभी कहते हैं इसको कतर दो, इसको मार दो, तो आप याद रखिएगा एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है पता है? कतर दो रिया को, कतर दो रिया को। ठीक है, कतर की राजधानी दोहा, कतर की राजधानी दोहा, और कतर की मुद्रा का नाम रियाल। ठीक है, कतर दो रिया को एक ट्रिक बना, उससे कतर की राजधानी हो गई दोहा, और कतर की मुद्रा का नाम हो गया रियाल। ठीक है, दोनों प्रश्न पूछा है तो आप सभी देख लीजिएगा। तो कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। किस में? ए में ऑप्शन दिया गया है, ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ट्रिक को हमने बना दिया आपके लिए, कतर दो रिया को। ठीक है, कतर की राजधानी दो से दोहा, और मुद्रा का नाम रियाल। तो कतर की राजधानी कोई पूछेगा तो दोहा बताइएगा, कतर की मुद्रा कोई पूछेगा तो रियाल बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, शक संवत का स्थापना किसने किया? देखिए संवत से भी एक प्रश्न रहता है, शक संवत का स्थापना किसने किया? कनिष्क, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम या कोई नहीं? तो देखिए शक लगा हुआ है, और कनिष्क देखिए कनिष्क, इसमें भी शक लगा हुआ है।
लगा हुआ है कि नहीं, इसलिए शक संवत की स्थापना कनिष्क ने किया। समझिए, परखिए, तब टिकिंग करने में सुविधा होगा आपको, खाली रटिए मत, ठीक है, रटना भुला जाइए। और देखिए एक बात बता देते हैं आपको, इस सारा जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, ये JCERT के टेक्स्ट बुक का है, बाहर का एक भी प्रश्न नहीं है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लग रहा है ना। तो ये सभी प्रश्न आपको जैक की किताब से ही मिल सकते हैं, इसलिए जो जैक की किताब पढ़ लिए वो तो ठीक है, लेकिन जो जैक की किताब कम से कम 6 to 10 तक नहीं पढ़े हैं, वो यहाँ से PDF ले लेंगे। सारे PDF 6 to 10 तक कंप्लीट हैं, उसके वीडियो भी मिल जाएंगे। साथ में क्लासेज जो इंपॉर्टेंट सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसका भी चल रहा है, और साथ में टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। तो सभी क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी को, जिससे कि आपका अच्छा मार्क्स आ जाए, ठीक है। इससे वही बहुत कम और सस्ते दामों पर आपको सारी कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। तो शक संवत का स्थापना कनिष्क ने किया। चलिए अगला देखिएगा कैसे कैसे पकड़ते हैं आंसर को। विक्रम संवत का स्थापना किसने किया? विक्रम संवत का स्थापना किसने किया? कनिष्क, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए विक्रम लिखा हुआ है, याद रखिए विक्रम, विक्रम, विक्रम से क्या होगा बताइए? विक्रमादित्य, विक्रम से विक्रमादित्य, विक्रम है ना, अब विक्रमादित्य दोनों में मिल रहा है कि नहीं? दोनों मिल रहा है ना, विक्रमादित्य को मार दीजिए। देखिए इसी तरह से पकड़िएगा ना तो आपको सब पकड़ा जाएगा। अभी देखिए कनिष्क, शक था, शक का स्थापना जब ऑप्शन दिया तो हमने क्या पकड़ा? कनिष्क, ये भी शक, ये भी शक, शक शक मिल गया। अब देखिए यहाँ विक्रम और उत्तर में विक्रम मिल गया, विक्रम का विक्रमादित्य, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, गुप्त संवत का स्थापना किसने किया? गुप्त संवत का स्थापना किसने किया आपको बताना है। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, अकबर या कोई नहीं। देखिए यहाँ भी गुप्त और यहाँ भी गुप्त है ना, तो गुप्त संवत का स्थापना कौन करेगा? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए इसी तरह से पकड़िएगा, गुप्त संवत का स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, हो गया। चलिए अगला देखिएगा, इलाही संवत का स्थापना किसने किया? इलाही संवत का स्थापना किसने किया? विक्रमादित्य, अभी देखे थे ना, विक्रम संवत का विक्रमादित्य हो गया, शक संवत का कनिष्क हो गया, बच्चा एक ही ऑप्शन अकबर, तो यही तो जाएगा, यही तो जाएगा। इलाही संवत का स्थापना किसने किया? अकबर ने किया। अब बताइए अल्लाहू अकबर कौन करता है ना, याद आ रहा है? अल्लाहू अकबर याद आ रहा है कि नहीं? तो वही अल्लाह इलाही है और उस संवत का स्थापना अकबर ने किया है। तो अल्लाहू अकबर से याद रख लीजिएगा, इलाही से अकबर, क्लियर। चलिए अगला, सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिज्मेटिक्स, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी या कोई नहीं। सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको एक चीज़ बता देते हैं, विभिन्न का अध्ययन का जो अब तक एग्जाम में आया है एक ट्रिक है, याद रखिएगा, ठीक है। सी न्यू मतलब नया, देखो सी न्यू, ठीक है। सी ऐप नया, देखो सी ऐप, और अभी पोलियो नया, देखो सी ऐप, अभी पोलियो, ठीक है। तो सिक्का, सी से है सिक्का, सिक्का का अध्ययन न्यूमिज्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सी है शिलालेख, इसी का मतलब है शिलालेख, और शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। और ये है अभिलेख, ये है अभिलेख, और इसका अध्ययन जो है पोलियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। तो सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिज्मेटिक्स कहलाता है, अभी आपको पता चल गया है। शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी आपको बताए थे, एपिग्राफी। सी न्यू मतलब सी से सिक्का और न्यूजमेटिक्स। सी ऐप, सी से शिलालेख, एपिग्राफी, ठीक है, एपिग्राफी। और अभी पोलियो, तो अभी पोलियो में क्या होगा? पोलियो से पैलियोग्राफी होता है, तो अभी का मतलब अभिलेख और अभिलेख का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है। तीनों एक ही सूत्र से आपको याद हो जाएगा, एक ही फार्मूला से याद हो जाएगा। देखिए नीचे फार्मूला है, नीचे ट्रिक लिखा हुआ है, सी न्यू, सी ऐप, अभी पोलियो, ठीक है। सी से सिक्का, उसका अध्ययन न्यूमिज्मेटिक्स। सी से शिलालेख, उसका अध्ययन एपिग्राफी। अभी से अभिलेख, उसका अध्ययन पैलियोग्राफी।
क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए सारे प्रश्नों को हम लोग इसी तरह से देखेंगे, चाहे वो हिस्ट्री सेक्शन हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे पॉलिटिकल, उस सभी को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते चलेंगे। तो आपको हिस्ट्री सेक्शन के अंदर इतना प्रश्न मिले और आपको जीएस सेक्शन के अंदर 5 को मिले, तो आप दोनों पर इंपॉर्टेंट था, आप देख लीजिएगा। और अभी तक जो शिक्षक यहाँ पर JCRT जैक की किताब पढ़ने के लिए नहीं जुड़े हैं, वो 500 रुपये पेड करके आप 6 to 8 क्लास का SST में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अभी का भी अवश्य जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।